Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 9 of exercise 8A of 8th chapter unitary method. Question number 9. 8 men can finish a certain amount of provisions in 40 days. 8 लोग हैं जो किसी provision को 40 days में finish कर सकते हैं. If 2 more men join them, अगर 2 और लोग आ गए, find for how many days will the same amount of provisions be sufficient? तो कितने दिन के लिए वही अमाउंट ऑफ प्रोविजन सफिशिएंट होगा? 8 men can finish a certain amount of provision in कितना डेज? दैट इज 40 डेज. 8 men जो प्रोविजन है उसे 40 डेज में फिनिश कर सकते हैं. तो 1 man कैन फिनिश इन 1 man कितने दिन में फिनिश करेगा? दैट इज 40 इंटू 8 डेज में. 8 मैन जिस चीज को 40 डेज में फिनिश कर सकते हैं, 1 मैन को उसी चीज को फिनिश करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. नाउ 2 मोर मेन जॉइंट, 2 और लोग आ गए. सो टोटल मेन कितने हो गए? दैट इज 10. 8 प्लस 2 10 मैन हो गए. अब इन्हीं 10 मैन को कितना टाइम लगेगा उसी प्रोविजन को फिनिश करने के लिए? 10 men can finish in, that is 40 into 8 by 10, 0, 0. Reduce हो गया, that is 32 days. Now question number 10. If the interest on rupees 200 be rupees 25 in a certain time, अगर 200 rupees में interest अगर rupees 25 है किसी टाइम के लिए, what will be the interest on rupees 750 for the same time? तो उसी टाइम के लिए rupees 750 में इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन rupees 200 कितना दिया गया है? rupees 25. सो इंटरेस्ट ऑन rupees 1 कितना हो जाएगा? दैट इज rupees 25 by 200. Therefore, interest on rupees 750 is equal to rupees 25 by 200 into 750. 0, 0. Reduce हो गया. 5 4s are 20, 5 5s are 25, which is equal to rupees 375 by 4, which is equal to rupees 93.75. तो इंटरेस्ट ऑन रुपीज 750 कितना होगा? रुपीज 93.75. Now question number 11. If 3 dozen x cost rupees 90, find the cost of 3 scores of x. अगर 3 dozen x का कॉस्ट रुपीज 90 है तो 3 scores of x का कॉस्ट क्या होगा? अब ये स्कोर क्या है? 1 स्कोर मीन्स 20 ऑब्जेक्ट्स. एक स्कोर में 20 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ये हमें याद रखना है. तो अब हमारे पास पूछा गया है 3 स्कोर्स. 3 स्कोर्स मीन्स 60 ऑब्जेक्ट्स. क्या दिया गया है? कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स कितना है? रुपीज 90. 3 डजन मीन्स 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट्स आते हैं. तो यहाँ पर हमें एग्स के बारे में बोला गया है. 3 डजन एग्स है मीन्स 3 इंटू 12, 36 एग्स का कॉस्ट रुपीज 90 है. तो कॉस्ट ऑफ 1 एग कितना हो जाएगा? दैट इज रुपीज 90 बाई 36. यहाँ पर 3 हमें नहीं लिखना है क्योंकि 3 डजन बोला गया है. दैट इज 3 इंटू 12 इज 36. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 scores of x कितना हो जाएगा? रुपीज 90 बाई 36 इंटू 3 scores बोला गया मीन्स 3 इंटू 20. एक स्कोर में 20 आते हैं तो 3 scores में 3 इंटू 20. 3 12s are 36, 4 3s are 12, 4 5s are 20, 3 3s are 9, 0, which is equal to rupees 150. तो 3 score of x का कॉस्ट कितना हो गया? रुपीज 150.
Now question number 12. If the fare for 48 किलोमीटर is rupees 288, अगर 48 किलोमीटर जाने के लिए फेयर कितना लगता है 288, what will be the fare for 36 किलोमीटर? तो 36 किलोमीटर का फेयर कितना होगा? फेयर फॉर 48 किलोमीटर कितना है? रुपीज 288. सो फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? That is rupees 288 by 48. Therefore, fare for 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर का फेयर कितना होगा? That is rupees 288 by 48 into 36. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 7s are 28, 4 2s are 8, 12 3s are 36, which is equal to rupees 3 2s are 6, 3 7s are 21. That is 216 rupees. Now question number 13. What will be the cost of 3.20 kg of an item if 3 kg of it cost rupees 360? अगर 3 kg आइटम का कॉस्ट रुपीज 360 है तो कॉस्ट ऑफ 3.20 kg कितना हो जाएगा? क्या दिया गया है? कॉस्ट ऑफ 3 kg आइटम इज इक्वल टू रुपीज 360. सो कॉस्ट ऑफ 1 kg आइटम कितना होगा? That is rupees 360 by 3. Therefore, cost of 3.20 kg item कितना हो जाएगा? That is rupees 360 by 3 into 3.20, which is equal to rupees 360 by 3 into 320 by 100. इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 100, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0. तो कितना हो जाएगा फिर? 0 और 0 रिड्यूस हुआ, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 5 2s are 10, 5 4s are 20. So 24 into 16 कितना हो जाएगा? रुपीज 384. Now question number 14. If 9 lines of a print in a column of a book contains 36 words, 9 lines है किसी बुक के कॉलम में जिसमें कि 36 वर्ड्स हैं. हाउ मेनी वर्ड्स विल अ कॉलम ऑफ 51 लाइन्स कंटेन? तो 51 लाइन्स के कॉलम में कितने वर्ड्स आ जाएंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स इन 9 लाइन्स ऑफ अ प्रिंट कितने हैं? दैट इज 36. सो नंबर ऑफ वर्ड्स in one line of a print कितना होगा? 36 by 9. Therefore, number of words in 51 lines of a print is equal to 36 by 9 into 51. तो कितना हो जाएगा? 9 4s are 36, which is equal to 4 1s are 4, 4 5s are 20. तो कितने वर्ड्स आ जाएंगे? 204 words. That's all for this video.